हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि बिहार के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करेंगे। अभी बिहार में काफ़ी सारे एग्जाम्स होने हैं। बिहार में पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो चुका है, एसआई का पेपर होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही एसएससी सीजीएल 4 जो बिहार में होता है वो नोटिफिकेशन आ गया है, परिचारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफ़ी सारे एग्जाम्स आपके होने हैं और जिसमें बिहार जीके का वेटेज भी अच्छा खासा है। भारत के जो नेशनल लेवल का जो ज्योग्राफी है उसका भी वेटेज अच्छा खासा है। मैपिंग से सवाल आते ही हैं। तो हम लोग मेनली यहाँ पर देखेंगे कि बिहार और बिहार के पड़ोसी राज्यों के बारे में हम लोग 10-15 मिनट में कितनी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट बता देती हूँ टेलीग्राम चैनल करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर आप करते हैं तो इसमें आपको पीडीएफ वगैरह और क्लासेस के अपडेट्स इसी में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो ये है हमारा बिहार। ठीक है, ये बिहार का मैप है। बिहार का जो मैप है वो आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, बिहार का जो मैप है ये पूरा का पूरा ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो आज हम लोग बिहार के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि बिहार के पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले बिहार के बॉर्डर से लगते हैं या फिर बिहार के कौन से जिले बिहार के पड़ोसी राज्यों से बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें और बिहार के पड़ोसी राज्यों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे जितना हो सकता है। ये रेक्टेंगुलर शेप में आपको बिहार दिख रहा होगा, आयताकार में। यहाँ पर आपको पता है कि बिहार के वेस्टर्न पार्ट में यानी पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश के साथ में बिहार के 8 जिले लगते हैं। बिहार के दक्षिण में झारखंड पड़ता है, झारखंड के साथ भी बिहार के 8 जिले लगते हैं। बिहार के पूर्व में पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले लगते हैं। और बिहार के उत्तर में पड़ता है नेपाल नाम का देश जिसके साथ में बिहार के 7 जिले लगते हैं। ये तो बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगी इसके उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कौन कौन से जिले जो हैं वो बिहार से बॉर्डर लगाते हैं। उससे पहले इस पूरे भारत के मैप में हम लोग एक बार बिहार के मैप को देख करके बिहार के आसपास का क्षेत्र देख लेंगे। ये बिहार का थोड़ा सा क्वालिटी फोन का बढ़ा लीजिएगा। ये रहा, ये बिहार का मैप है। ठीक है, पहले ये जो बिहार है ये बहुत बड़ा हुआ करता था, अब तो छोटा हो गया है। ये जो बिहार है ना ये पहले पूरा यहाँ तक हुआ करता था, ये पूरा बिहार था। क्योंकि झारखंड जब तक अलग नहीं हुआ था तब तक ये पूरा बिहार कहलाता था। और बिहार में जैसे कि आज के समय में हम लोग झारखंड को एक तरीके से खनिजों की राजधानी के तौर पर कई बार बोलते हैं, मिनरल कैपिटल, मिनरल स्टेट बोलते हैं, बहुत खनिज पाए जाते हैं। उसी तरीके से उस समय हम लोग बिहार को भी खनिजों के लिए जानते थे क्योंकि उस समय झारखंड अलग हुआ नहीं था। जब से झारखंड अलग हुआ बिहार में खनिजों का जो मात्रा है वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि जितने भी जिले थे झारखंड में चले गए वो सारे के सारे जहां खनिज ज्यादा मिलते थे। अब नवंबर 2000 के बाद से बिहार इतना सा हो गया, बाकी का एरिया हो गया झारखंड। तो अभी बिहार के ये जो नीचे वाला पट्टी है ये झारखंड के साथ में बॉर्डर लगाता है। मतलब झारखंड का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जो जिले हैं, मैं अभी बताऊंगी कौन कौन से जिले हैं, इनका बॉर्डर बिहार के इस वाले दक्षिणी क्षेत्र से लगता है। ठीक है, अब हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर बिहार में आपको मिलेगा, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इस तरफ जितने जिले हैं वो बिहार से बॉर्डर लगाते हैं। 8 जिले बिहार के उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं वो अभी देख लेंगे। इस तरफ है पूरा का पूरा ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, सिर्फ इतना सा हिस्सा बिहार से बॉर्डर लगाता है, बस इतना सा हिस्सा। लेकिन कौन कौन से जिले हैं, मतलब मेनली हमको इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी उत्तर प्रदेश से। बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है वो यहाँ से लगता है, यहाँ से शुरू होता है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 जिले हो गए। ये जो 8 जिले हैं ये बॉर्डर लगाते हैं किसके साथ में, ये बॉर्डर लगाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। अब उत्तर प्रदेश का जब मैं आपको मैप दिखाऊंगी ना तो ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है।
बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ दिख रहा होगा। हमें उत्तर प्रदेश की मैपिंग नहीं करनी है अभी, हमें बिहार के साथ में जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लग रहा है वो देखना है। तो थोड़ा सा हम लोग मैप को यहाँ से जूम करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जूम करेंगे। तो ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है ये बिहार है, ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश है। बिहार के जिले जो यहाँ से यहाँ तक लगते हैं वो मैंने आपको अभी बता दिए हैं, पश्चिमी चंपारण से लेकर के रोहतास तक। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले बिहार से लग रहे हैं। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, महाराजगंज का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, कुशीनगर लगता है। कुशीनगर बहुत फेमस जगह है, आपको पता होगा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बौद्ध धर्म से संबंधित है या जैन धर्म से। यहाँ पर देवरिया पड़ता है, देवरिया ये भी लगता है सीमा। बलिया बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, इसका भी बॉर्डर बिहार से लगता है। गाजीपुर बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है, इसका भी बॉर्डर बिहार से लगता है, ठीक है। यहाँ पर चंदौली मिल जाएगा आपको, चंदौली का भी जो है बॉर्डर बिहार से लगता है। यानी कि महाराजगंज का थोड़ा सा हिस्सा, फिर कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और हो गया चंदौली। 1 2 3 4 5 6, क्या 6 ही जिले लगते हैं या 7वां भी कोई जिला है जो कि मैंने नहीं बताया हो या फिर आपको पता हो? क्या सिर्फ 6 ही जिले हैं या कोई 7वां जिला भी है? वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन जिलों के नाम आपको ध्यान रखने, ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जो बॉर्डर लगाते हैं बिहार के साथ। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिहार के उत्तरी भाग में हमको मिलता है, क्या, एक सेकंड रुकना, ये छोटा कर दूं थोड़ा, ठीक है। जिस तरीके से बिहार के उत्तरी भाग में हमको नेपाल के साथ में जो बिहार का बॉर्डर लगता है वहां पर तराई मिट्टी मिलती है, सेम उस तरीके से बिहार उत्तर प्रदेश का भी तो बॉर्डर नेपाल के साथ में लग रहा है ना। देखो ये वाला हिस्सा लग रहा है ना उत्तर प्रदेश का भी, यहाँ पर भी तराई मिट्टी पाई जाती है, सेम जिस तरीके से बिहार में पाई जाती है यहाँ पर, है ना, बिहार के उत्तरी भाग में, सेम उस तरीके से नेपाल के साथ में जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वहां पर भी तराई मिट्टी पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं बिहार के दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में, ठीक है। यहाँ पर बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, झारखंड से जो बॉर्डर लगाता है, कौन कौन सा जिला है बिहार का जो झारखंड से बॉर्डर लगाता है? 8 जिले हैं। शुरू करेंगे रोहतास से, ये है रोहतास, ठीक है, ये रोहतास है। रोहतास का सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और झारखंड से भी लगता है, दोनों से लगता है। उसके बाद औरंगाबाद में आ जाएंगे, औरंगाबाद से भी झारखंड का बॉर्डर लगता है। उसके बाद बिहार का गया, गया नाम का जो जिला है वो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है जिसका बॉर्डर झारखंड से लगता है। उसके बाद है नवादा, नवादा जिले का भी बॉर्डर झारखंड से लगता है। उसके बाद है जमुई, जमुई का भी बॉर्डर आपका झारखंड से लगता है। उसके बाद है बांका, बांका का भी बॉर्डर झारखंड से लगता है। उसके बाद में है भागलपुर और उसके बाद में है कटिहार। कटिहार एक ऐसा जिला है जिसका बॉर्डर झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लग रहा है। देखो यहाँ से कटिहार पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बना रहा है, यहाँ से कटिहार झारखंड से बॉर्डर बना रहा है। ये हो गए झारखंड के साथ लगने वाले बिहार के जिले, ठीक है। अब हम लोग अगर झारखंड का मैप देखने जाएं तो भाई झारखंड तो बिहार के नीचे है, झारखंड तो भाई बिहार के नीचे है ना। इस मैप में तो हमने देख लिया ना, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तो नीचे वाला हिस्सा अलग हुआ था बिहार का, ये रहा झारखंड, मतलब बिहार झारखंड के ऊपर है। तो बिहार के झारखंड के ऊपर वाले जिले हम देखेंगे कि बिहार के नीचे वाले जिलों से जो जो मिलते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर देखो झारखंड का मैप, ये झारखंड का मैप है, थोड़ा थोड़ा बिहार के मैप जैसा ही लगता अगर ये वाला हिस्सा भी भरा होता तो। इधर से शुरू करना, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज, ये जो एरियाज है ये मेनली बिहार वाले एरिया के साथ में बॉर्डर के पास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गढ़वा, पलामू, पलामू वो जगह है झारखंड का जहां पर एकमात्र टाइगर रिजर्व है झारखंड का जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू में क्या है? टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व झारखंड का, ठीक है। हजारीबाग का पठार बहुत ज्यादा फेमस है, झारखंड के ज्यादातर हिस्से में आपको क्या मिलेगा, क्या कहते हैं,
खनिज मिलेंगे, ठीक है। खनिज झारखंड में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। झारखंड में आपको यूरेनियम का भी एक माइन मिलेगा, यूरेनियम, यूरेनियम जिसका हम लोग सबसे ज्यादा आयात करवाते हैं दूसरे जगह से, उसका माइन आपको यहाँ पर मिलेगा, जिस माइन का नाम है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा माइन आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है, जादूगोड़ा माइन। उसके बाद ये जामतारा नाम का जगह आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्रॉड जो होता है, ऑनलाइन फ्रॉड, वो यही जामताड़ा से होता है। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। जामताड़ा नाम का जो जगह है झारखंड में, यहाँ से जो फोन कॉल्स जो आपको कई बार आते हैं ना कि इतना पैसा दे दो, उतना दे दो, पैसा फिर फोन से गायब भी हो जाता है कई बार किसी लिंक को क्लिक करने पर, वो ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, सबसे ज्यादा जामताड़ा वाले एरिया से देखने को मिलते हैं। पकड़ में ही नहीं आते ये लोग, इतना ज्यादा आगे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देवघर नाम का जगह देखो। देवघर नाम का जो जगह है, आपको पता होगा भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम, वो आपको झारखंड में ही मिलेगा इधर, ठीक है। ये रहा रांची वाला एरिया। MS धोनी को आप जानते होंगे, रांची से ही बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। धनबाद नाम का एरिया भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सिंहभूम वाला एरिया, मतलब यहाँ पर कोयला भी बहुत बिहार में, झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क के भी भंडार हैं, लौह अयस्क के भी भंडार है। झारखंड में अभ्रक का भी भंडार है, अभ्रक का। झारखंड में मैग्नीज का भी भंडार है। मतलब ज्यादातर जो मेन खनिज हैं उन सभी का भंडार आपको झारखंड में मिल जाएगा। एक तरह से इसको हम लोग कई बार क्या कहते हैं, मिनरल स्टेट भी कह देते हैं, ठीक है। तो झारखंड के ये वाले जो एरियाज हैं वो बिहार के साथ में बॉर्डर बनाते हैं। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर बिहार से लगता है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा, बस इतना सा। पश्चिम बंगाल देखो है कितना बड़ा, ये देखो, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, लेकिन इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा बिहार से लगता है। बिहार के 3 ही जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। एक है किशनगंज नाम का जिला, एक है पूर्णिया नाम का जिला, एक है कटिहार नाम का जिला, ठीक है। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो बिहार में पश्चिम बंगाल से भी सीमा बना रहा है, इधर ऊपर नेपाल नाम के देश से भी सीमा बना रहा है। कटिहार एक बिहार का ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल से भी सीमा बना रहा है और इधर नीचे झारखंड से भी सीमा बना रहा है। लेकिन पूर्णिया सिर्फ झारखंड से सीमा बना रहा है। यानी कि इन तीनों में से 2 जिले तो ऐसे ही हो गए जो 2-2 जगहों के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। एक पूर्णिया ही है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बना रहा है। अब हम लोग सिर्फ वेस्ट बंगाल का अगर मैप देख लें तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो ये वाला एरिया उत्तर दिनाजपुर है ना, उसके बाद आप मालदा वाला एरिया देख लो, है ना, यहाँ पर आप लोग सिलीगुड़ी वाला एरिया देख लो। बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा जो है बॉर्डर के रूप में बिहार के साथ में लग रहा है पश्चिम बंगाल का, बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा, एकदम छोटा वाला हिस्सा। अगर हम लोग बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में खूब सारी जगह है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है रानीगंज। क्या नाम है पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम? रानीगंज। रानीगंज में भारत का सबसे पुराना कोल फील्ड आपको मिल जाएगा, ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, रानीगंज नाम का जगह। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दार्जिलिंग नाम की जगह है। ये जो दार्जिलिंग नाम की जगह है, यहाँ पर चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसी दार्जिलिंग की चाय को GI टैग भारत में सबसे पहले मिला था। ये देखो मुर्शिदाबाद, याद है मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कैपिटल शिफ्ट किया था, याद करो, जिसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी देखने को मिला था। तो यही वो मुर्शिदाबाद है जिससे मुंगेर में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर आपको जगह मिल जाएंगे। बिहार, वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो है कोलकाता। यहाँ पर आपको कोलकाता नाम का जगह मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेस्ट बंगाल बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, उनमें से एक चीज़ है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। साथ ही वेस्ट बंगाल का जो एरिया है यहाँ पर डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, है ना। बिहार से गंगा नदी जब होकर गुजरती है तो उसके बाद में यहाँ पर वेस्ट बंगाल में भी गंगा नदी का काफी हिस्सा जो है देखने को हमको मिलता है, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में बक्सा नाम का एक टाइगर रिजर्व है, बक्सा नाम का एक टाइगर रिजर्व है। वेस्ट बंगाल में गोरुमारा, गोरुमारा नाम का एक वो मिलेगा आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा।
भारत का पहला मेट्रो जो चलाया गया था वो वेस्ट बंगाल में ही चलाया गया था। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस जो बनाया गया था वो भी यही बनाया गया था। भारत में पहला जो क्या कहते हैं हाई कोर्ट बनाया गया था 1862 में, वो भी कोलकाता हाई कोर्ट था, वो भी वेस्ट बंगाल में बना था। भारत में आरबीआई का जब गठन हुआ तो इसका जो मुख्यालय है वो पहले कोलकाता में ही था, बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया था। मतलब बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह शुरू से ही हुआ करता था, अंग्रेजों का पहला पसंद था बंगाल। ठीक है, इसी बंगाल में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आज तो आपको बंगाल बहुत छोटा दिख रहा है, अंग्रेजों के जमाने का बंगाल पता है कितना बड़ा था? अंग्रेजों के जमाने का बंगाल ये पूरा था, ये पूरा अंग्रेजों के जमाने का बंगाल था, जहां तक मैं आपको गोला बना के बता रही हूँ, इससे भी बड़ा था। अंग्रेजों के जमाने के बंगाल में बांग्लादेश आता था, पश्चिम बंगाल आता था, बिहार आता था, झारखंड आता था, उड़ीसा आता था, असम का भी कुछ हिस्सा आता था। यानी कि जो राज्य आज आपको अलग अलग दिखते हैं, जो एक देश आपको दिख रहा है बांग्लादेश अलग से, ये सारे के सारे बंगाल के हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, तो आज के समय ये सब अलग हो गए, लेकिन बंगाल पहले बहुत बड़ा था, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी ब्रिटिश सरकार। यहीं से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री अरबिंदो घोष, रास बिहारी घोष, सब यहीं से निकले थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, है ना, बड़े बड़े क्रांतिकारी जो थे सब यहीं से निकले थे, पश्चिम बंगाल से। आज तो पश्चिम बंगाल काफी छोटा है, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये है पश्चिम बंगाल, एग्जैक्ट अगर मैं आपको बॉर्डर बना के दिखाऊं, आज का पश्चिम बंगाल ये है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं, ये राज्य बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं। और एक देश तो फिर है ही, नेपाल नाम का देश। नेपाल नाम का जो देश बिहार के साथ सीमा साझा करता है, इसके साथ नेपाल के साथ में बिहार के कौन कौन से जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, समझ गए? ये ध्यान रखेंगे, यही वो क्षेत्र है जहां पर तराई मिट्टी पाई जाती है। तो ये था आज का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। थोड़ा सा हमने अगल बगल के राज्यों के बारे में जानने की कोशिश करी है। अगले सेशन में और थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगले सेशन में आपको क्या डिस्कस करना है। अब बिहार महापैक की बात कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जो कि बिहार महापैक ले करके तैयारी करना चाहता है ताकि उसके हर एक एग्जाम की तैयारी एक ही कोर्स से हो जाए, तो वो ये ले सकता है। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ बिहार महापैक आपको सिर्फ 679 रुपीज़ में मिल रहा है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 1019 रुपये में मिल रहा है, और 2 साल की वैलिडिटी के साथ 1359 रुपीज़ में आपको महापैक दिया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।